हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना की थी और आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो डायग्राम प्रदर्शित किया गया है ये एक विद्युत द्विध्रुव को शो करता है, जिसमें दो चार्ज, जो एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, वो एक डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और एक पॉइंट पी है जो कि इस द्विध्रुव से आर दूरी पर है। वहाँ पे हमने विद्युत विभव की गणना कर चुके हैं और आज हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने ये मान लिया है कि इन विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है वो ओ है और ओ से इस पी पॉइंट की दूरी आर है। मान लेते हैं कि ये जो आर है ये इन कंपैरिजन टू डी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम पी डॉट आर भी लिख सकते हैं। The electric potential E can be expressed as E is equal to minus grade V or E is equal to minus del V. But in polar coordinates, the del operator in 2 dimension can be written as del operator जो है उसका r कैप के अनुदिश, r के अनुदिश घटक और थीटा के जो अनुदिश जो कंपोनेंट होगा उसके करस्पॉन्ड में डेल को लिख सकते हैं r कैप डेल और डेल r प्लस थीटा कैप डेल और r डेल थीटा, where r cap and theta cap are the unit vectors along r and perpendicular to r. Hence E जो है उसको लिख सकते हैं r cap ER प्लस थीटा कैप ई थीटा, और V की जो हमने वैल्यू डाइपोल के लिए लिखी है वो आप यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो ER हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर एंड ई थीटा हो जाएगा -1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब हम इसकी रेडियल कंपोनेंट ज्ञात करते हैं। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे वी की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पी कोस थीटा इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और 1/r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा -2/r³। तो ये हम वैल्यू रख देते हैं। तो ई आर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 पी कोस थीटा अपॉन r³। अब इसी तरीके से ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज ई थीटा इज इक्वल टू -1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। एंड अब वी को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये पी और आर स्क्वायर तो इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और कोस थीटा का अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा। सो ई थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन r³। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो है वो ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ई आर तो है 2p cos थीटा अपॉन r³ और ई थीटा है p sin थीटा अपॉन r³। तो इसको वैल्यू रखने पर सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ और ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के रूप में लिख लेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं द डायरेक्शन विल बी एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम रेडियल डायरेक्शन ओ पी विल बी गिवन बाय, यानी हम जो हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें जिस पॉइंट पी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके दो कंपोनेंट है ई आर और ई थीटा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर ई आर के साथ में अल्फा एंगल बनाता है तो tan अल्फा इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ई आर, और यहाँ पे वैल्यू रखने पर आ जाएगा 1/2 tan थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। सो वी विल सी और वी सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। अब इसके स्पेशल केस ले लेते हैं कि इन द एंड ऑन पोजिशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करें और ब्रॉड साइड पे पोजिशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करें। एंड ऑन पोजीशन पर लेते हैं तो वो डाइपोल की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे जो है थीटा अगर हम 0 लें
और थीटा 0 लेंगे तो जो ई होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और इस स्थिति में हमारा अल्फा भी 0 होगा। दूसरी पोजीशन लेते हैं ना ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या अपन थीटा जो है वो π/2 ले, यानी उसके परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट है उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और इस स्थिति में अल्फा आ जाएगा π/2। इट मीन्स द फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस के एंटी पैरेलल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब हम इससे रिलेटेड जो दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें पोटेंशियल दिया गया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन XY प्लेन इज गिवन एज phi = 5x x² + y² की पावर -1/2 प्लस y x² + y² की पावर 1/2। फाइंड द x एंड y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सच ए पॉइंट। यानी इस जो प्रॉब्लम है उसमें हमें पोटेंशियल दिया गया और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं और फिर उसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा पोटेंशियल है वो वेरिएबल है x और y में, तो पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो del phi by del x लेते हैं। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले UV मेथड से करेंगे तो 5 को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5x² + y² की पावर -1/2 प्लस 5x और अब x² + y² की पावर -1/2 उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/2 x² + y² की पावर -3/2 और अब इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस y 1/2 x² + y² की पावर -1/2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो del phi by del x हमें प्राप्त होगा y/x² + y² की पावर 3/2 5y + x ब्रैकेट के अंदर x² + y² की पावर x² + y²। तो ये जो सारा हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके से हम फाई का y के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = -grad phi = del phi by del x I कैप और -del phi by del y j कैप। यहाँ वैल्यू रख देंगे E x और E y अगर हम कंपैरिजन करें तो Ex = -del phi by del x और E phi जो है वो del phi by del y है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के घटक ज्ञात करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें V दिया गया है और फोर्स निकालना है ऑन द चार्ज 2 × 10⁻⁻15 कूलम लोकेटेड एट ए पॉइंट 2, 0 एंड -3। यानी हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। तो V दिया गया है तो हम इस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका XYZ तीनों के एक्सेस के सापेक्ष तीनों कंपोनेंट के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और उसके बाद में हम जानते हैं E = -grad V। तो यहाँ जो है del V और del x, del V और del y और del V और del z इनकी वैल्यू रख देंगे और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 2, 0 और -3 वाले पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E आ जाएगा -24I -10J -18K और ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद में हम फोर्स निकालेंगे तो F = QE और Q हमें दिया गया है 2 × 10⁻15 कूलम। E हम ज्ञात कर चुके हैं और इसको हल करने पर आएगा 4 × 10⁻15 -12I + 5J + 9K। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिए होने पर इलेक्ट्रिक क्षेत्र की गणना और इलेक्ट्रिक क्षेत्र दिए होने पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना कर सकते हैं।